हाय दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज एक नए आशा और नए विश्वास के साथ हम शुरू करते हैं एक नए लेक्चर को और इस लेक्चर में हम फ्रेंड्स जानेंगे लॉज़ ऑफ मोशन और लॉज़ ऑफ मोशन में जो टॉपिक्स हम जानेंगे आज का, वो है आपका मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज़। जो हमारी कनेक्टेड बॉडीज़ हैं, उन बॉडीज़ का मोशन कैसे देखेंगे, यानी कि हम संबंध पिंडों की गति देखेंगे। जो भी आपके संबंध पिंड है यानी कि जो हमारे कनेक्टेड बॉडीज है उन बॉडीज का कैसे मोशन होता है उसको फ्रेंड्स देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये पहला जो हमारा हेडिंग है मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, संबंध पिंडों की गति। यानी कि अगर कोई भी हमारा दो पिंड है और वो एक दूसरे से कनेक्टेड है थ्रू ए पुली, एक हमारा कोई पुली है और उस पुली के थ्रू क्या है वो अगर कनेक्टेड है तो उसका क्या होगा मोशन। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि मान लीजिए आपका मोशन ऑफ ए बॉडी कनेक्टेड बाय ए स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए पुली। एक आपका कोई ये पुली लगा हुआ है और ये पुली फ्रेंड्स किसी आपके रिजिड सपोर्ट से क्या होता है कनेक्टेड होता है। और इसमें क्या करते हैं हम कि कोई भी दो मैसिव ऑब्जेक्ट, मान लिया हमने एक का द्रव्यमान m1 है और दूसरे का द्रव्यमान फ्रेंड्स m2 है, और इन दोनों मासेस को यानी दोनों पिंडों को हम किसी एक स्ट्रिंग से, और वो आपका जो स्ट्रिंग है जो डोरी है वो आपका कैसा होना चाहिए फ्रेंड्स, इनएक्सटेंसिबल एंड वेटलेस होना चाहिए। अवितान्य और भारहीन किसी डोरी से हम m1 और m2 द्रव्यमान के पिंडों को क्या कर देते हैं, ओवर ए पुली, किसी पुली के थ्रू क्या कर देते हैं हम सस्पेंड कर देते हैं या इसको कनेक्ट कर देते हैं इस डोरी के थ्रू। ये आपका इनएक्सटेंसिबल और आपका वेटलेस स्ट्रिंग है जिससे हमने m1 और m2 मास के दो पिंडों को क्या कर दिया है कनेक्ट कर दिया है। तो पहले देखिए ये आपका जो हेडिंग है इसमें मोशन ऑफ ए बॉडीज, इसमें हम पहला देख रहे हैं कि मोशन ऑफ ए बॉडीज कनेक्टेड बाय ए स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए पुलिस। यानी कि ऐसे हम दो बॉडीज का मोशन देखेंगे, गति देखेंगे जो आपका फ्रेंड्स किसी पुली के थ्रू क्या है कनेक्टेड है। मोशन ऑफ ए बॉडी इज कनेक्टेड बाय ए स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए पुली, यानी एक पुली से, ये आपका ये पुली है और इस पुली से ये एन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है और इस जोड़ी से आपका ये क्या है, दोनों बॉडी कनेक्टेड है। तो चलिए इसका देखेंगे फ्रेंड्स कि किस तरह से हमारा आएगा, इसका टेंशन क्या होगा, या इसमें जो हमारा वेट जो m1 जी है इसका या m2 जी है, ये वेट कैसे कार्य करता है। तो इसको देखेंगे कि इसमें हमारा कितना इसका एक्सेलरेशन आएगा, ये कितना आएगा इस पिंड का एक्सेलरेशन, और इसका टेंशन टी क्या आएगा, इसको हम इवेल्युएट करते हैं। तो लेट अस कंसीडर, पहले हम मान लेते हैं कि हमने एक यहाँ पे एक रिजिड सपोर्ट मान लिया और इसमें आपका एक इनएक्सटेंसिबल थ्रेड है या स्ट्रिंग है जिससे हमारे m1 और m2 दो मासिव ऑब्जेक्ट कनेक्टेड है। तो सपोज करते हैं लेट m1 एंड m2 आपके दो मैसिव ऑब्जेक्ट हैं और उसमें भी m2 इज ग्रेटर देन m1। ये जो हमारा m2 मास है यानी कि आपका m2 ग्रेटर देन m1 है, कि ये जो मास m2 है इस m1 से आपका ज़्यादा होगा। ठीक है, तभी तो देखिए ये आपका जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये आपका ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे इसका वेट हमने मान लिया, इस वेट के कारण ये जब ये आपका पुली क्या है, ये फ्रिक्शनलेस है और ये मूव करेगा, ये आपका फ्रिक्शनलेस पुली है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि लेट m1 एंड m2 यानी m2 ग्रेटर देन m1 बी द टू बॉडीज कनेक्टेड बाय ए एन एक्सटेंसिबल एंड वेटलेस। ये आपका कोई एक अवितान्य और आपका वेटलेस कोई स्ट्रिंग है जिससे एक आपका स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग से m1 और m2 दोनों पिंड क्या है कनेक्टेड है ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुली हो गया। ये हमारा एक घर्षण रहित, ये आपका एक घर्षण रहित फ्रिक्शनलेस पुली है जिससे कनेक्टेड है। और उसके बाद सपोज कर लीजिए फ्रेंड्स इफ टी बी द टेंशन, आपका टी ये जो है टेंशन है, इस स्ट्रिंग में क्या है टेंशन क्रिएट कर रहा है। ए इज द एक्सेलरेशन, और ये जो हमारा ए है, ये आपका जो ए इज द एक्सेलरेशन इन द मूविंग बॉडीज, और ये आपके जो बॉडी है जो इस पुली पे मूव कर रहे हैं, इन दोनों में हमारा जो एक्सेलरेशन है, जैसे इसमें भी एक्सेलरेशन ए और इसमें भी फ्रेंड्स एक्सेलरेशन क्या होगा ए प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इन दोनों में।
तो ये आपका m1 और ये हमारा m2। तो पहले देख लेते हैं कि ये जो हमारा मास m1 है, इस मास m1 में क्या होगा फ्रेंड्स। देखिए ये जो है मास m2, ये हमारा नीचे की ओर काम करेगा। ये इसका जो वेट है ये इसको क्या करेगा, नीचे की ओर, यानी कि वेट क्या है, उसमें गुरुत्वीय त्वरण g से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वेट है, तो वेट इसको नीचे की ओर खींच रहा है। और इसमें जो ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, यहाँ पे स्ट्रिंग से जो ये कनेक्टेड है मास, इसके थ्रू ये आपका इसमें टेंशन T क्रिएट हो रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं, यानी m1 और इसका जो टेंशन है ये आपका क्या किया हुआ है फ्रेंड्स, एक दूसरे को बैलेंस किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसका टेंशन क्या होगा, पहले इसको देख लेते हैं। तो m1 के लिए क्या होगा आपका, m1 के लिए, क्योंकि ये आपका m2 मास ग्रेटर देन है, तो देखिए ये जो m2 मास है इसके थ्रू ये नीचे की ओर एक्ट हो रहा है, और इसके बाद भी ये आपका ये ऊपर की ओर, ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसका मतलब है कि ये m1g, यानी कि इसके जो वेट है, वेट से आपका क्या है, ये जो टेंशन है ये आपका ग्रेटर है। जैसे यहाँ पे, तभी तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जा रहा है, यहाँ इसका जो डायरेक्शन है ऊपर की ओर, यानी कि इसका जो वेट है ये जो है ये कम है यहाँ पे। ठीक है ना, तभी तो ये टेंशन ये ऊपर की ओर क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। तो देखिए इसमें क्या होगा, फॉर मास m1 के लिए, यानी पहला नोट कर लेते हैं, फॉर मास m1, फॉर बॉडी m1 पिंड के लिए देखिए क्या होगा। तो m1 पिंड के लिए इसमें जो हमारा रिएक्शन फोर्स है फ्रेंड, ठीक है ना, जो आपका T है, ये टेंशन T और माइनस क्या हो जाएगा m1g इक्वल टू, ये इसमें जो फोर्स होगा, यानी m इंटू ये फोर्स इक्वल टू क्या होता है m1 इंटू में इसका एक्सीलरेशन, ये हमारा फोर्स है। तो ये जो फोर्स होगा इसका, यानी F जो होगा किसके बराबर होगा, तो ये जो नीचे की ओर वेट इसका काम कर रहा है, इसमें से हम T को, टेंशन को घटा देंगे तो वही हमारा होगा फोर्स निकलेगा। तो फोर्स जो हमारा होगा ये F इक्वल टू ये किसके बराबर होगा, तो ये हमारा होगा टी दोनों का टेंशन T और माइनस m1g इक्वल टू हो जाएगा m1a, यानी यही F के बराबर होगा। ठीक है, तो और यहाँ पे ये जो फोर्स लगने वाला F है ये m1a के बराबर है। तो फ्रेंड्स इसके लिए क्या बनेगा आपका, तो ये बनेगा T, ये जो डोरी में ये स्ट्रिंग में टेंशन लगा T और माइनस m1g, और ये किसके बराबर होगा, ये आपका बराबर होगा इसमें लगने वाले फोर्स के। तो ये हमारा जो है m1 में इंटू ए हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा हो गया इक्वेशन कोई फर्स्ट। तो यहाँ से क्या निकल रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि ये इसका डायरेक्शन ही अपवर्ड है, ऊपर की ओर है, ये m1 है, ये हमारा m1 है, तो ये वेट इसका नीचे की ओर काम कर रहा है और टेंशन इसका अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसके बाद भी ये वेट को हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे इस टेंशन में से, तो ये हमारा फोर्स m1a निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए m2 मास के लिए क्या हो जाएगा। तो m2 मास के लिए देखिए फॉर बॉडी m2 मास के लिए आपका क्या आएगा, तो इसमें से फ्रेंड्स क्या होगा, ये m2g यहाँ पे आपका ग्रेटर है, क्योंकि ये जो वेट है इसका ज़्यादा है, तो ये नीचे की ओर डाउनवर्ड्स काम कर रहा है। ठीक है, और टेंशन इसका यहाँ पे देखेंगे क्या होगा, तो यहाँ पे m2g में से उस टेंशन को T को हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तो ये हमारा m2a के बराबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, m2g माइनस टी इक्वल टू में हो जाएगा m1, तो ये हमारा m2a हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दोनों आपको समझ में आ रहा है कैसे आ रहा है, इसमें से m2g में से क्या करेंगे, इस टेंशन को घटाएंगे और तब ये हमारा क्या होगा, फोर्स के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे मास आपका m2 ग्रेटर देन m1 है। ठीक है, तो ऐसे कर लेंगे। अब दोनों इक्वेशंस को, दोनों समीकरण को जरा सॉल्व करिए, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, या टी की वैल्यू भी इसमें रख सकते हैं एक को करके। ठीक है, तो समीकरण एक और समीकरण दो दोनों को जोड़ लीजिए, इसको आप सेकंड मान लीजिए। अब देखिए क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन आपका सेकंड, दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए क्या आएगा। दोनों को अगर यहाँ पे आप जोड़ते हैं तो देखिए इधर जो आ जाएगा, यहाँ यही जोड़ दे रहे हैं इसको। ठीक है, तो देखिए ये जोड़ेंगे आप अगर, या यहाँ इसको हम लिख रहे हैं, तो प्लस टी और माइनस टी कट जाएगा, तो ये m2g माइनस m1g, और ये माइनस टी प्लस टी कट जाएगा, और फिर यहाँ पे ए भी अगर कॉमन लेंगे तो ये m1 प्लस क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा,
और सिमिलरली यही इसी तरह से यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आप जी अगर कॉमन ले रहे हैं, ठीक है ना, तो जी अगर यहाँ पे कॉमन लेंगे, देखिए जी कॉमन लेंगे, तो जब जी कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा m2 माइनस m1, और ये हो जाएगा आपका a इक्वल टू m1 प्लस m2। या फिर जब ये निकालेंगे एक्सलेशन, अगर ये आप निकालते हैं यहाँ से, तो देखिए क्या हो जाएगा, m2 माइनस m1 बटे में आपका हो जाएगा फ्रेंड्स m1 प्लस m2, और उसके बाद यहाँ पे आपका g आ जाएगा। तो ये आपका एक्सलेशन के लिए फार्मूला बन गया कि अगर इस ऑब्जेक्ट का, इस बॉडी का आपको एक्सलेशन निकालना होगा तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो एक्सलेशन निकल गया। अब इसी ए की वैल्यू को आप रख दें इक्वेशन फर्स्ट में, तो हम वहां से हमको क्या मिल जाएगा, टी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ए निकल गया। अब जो एक्सलेशन ए का मान है, अगर इसको हम किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, ए फर्स्ट ही में रख देंगे, ठीक है, तो ये हमारा हो गया मान लीजिए थर्ड। अब ये जो हमारी ए की वैल्यू है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, तो देखिए क्या आता है, इसको फिर से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू को हम पुट अप करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए हाउ कैन वी पुट द वैल्यू ऑफ एक्सलेशन इन द कनेक्टेड बॉडीज। जो आपका बॉडी है कनेक्टेड, उस बॉडी में हम कैसे इसको रखेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालते हैं, ये आपको समझ में आया। ये जैसे यहाँ पे हमारा मास m1 है और ये m2 है, m2 आपका ग्रेटर देन m1 है, और ये आपका इनएक्सटेंसिबल एंड वेटलेस स्ट्रिंग से क्या है, कनेक्टेड है। तो ये हमारा ये ए निकल गया आपका एक्सलेशन ए। अब नाउ पुट द वैल्यू आप देखेंगे, नाउ पुटिंग द वैल्यू आप टी की वैल्यू मान लीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन वन में पुट करें, तो देखिए क्या आएगा। तो ये हमारा जो वैल्यू है टी का, ये इसमें हम पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो टी माइनस में m1, फिर आपका जी हो गया। ये आप फ्रेंड्स इसमें भी रखेंगे तब भी वैल्यू वही आएगा, चाहे एक में रखिए चाहे दो में रखिए। तो चलिए सॉल्व करिए इसको। अब टी माइनस आपका m1 जी, अब इक्वल टू ये m1, और ए के जगह पे फ्रेंड्स ये पूरी वैल्यू, ए का मान आपका ये आ रहा है m2 माइनस m1, फिर आपका बटे में आ रहा है m1 प्लस, ये आपका आ रहा है m1 प्लस m2, ठीक है। और यहाँ पे आ रहा है ये आपका g, ये आपका g, ये ऐसे, ठीक है। तो अब इसको फिर से उधर ले जाएंगे, ये m1g आप दूसरे साइड ले जाएंगे, तो देखिए क्या आएगा, t इक्वल टू ये m1 मान लीजिए कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। जैसे m1 यहाँ पर भी है, या एक स्टेप और लिख लेते हैं, m1 प्लस में आपका m1 हो गया ये, ठीक है। और उसके बाद ये आपका हो जाएगा इन ब्रैकेट में m2 माइनस m1, और फिर बटे में आपका m1 प्लस m2, ठीक है। अब देखिए जी यहाँ पर भी है, जी यहाँ पर भी है, तो जी को आप कॉमन ले सकते हैं चाहे तो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। अब इसका जरा आप मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, कुछ टर्म्स कटेंगे, और कटने के बाद क्या टर्म्स आएंगे उसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, और वही उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो पहले फ्रेंड्स आप जी को बाहर ले लीजिए, जी दोनों में है, तो जी आप कॉमन ले लेंगे, और फिर इसका मल्टीप्लाई करिए, तो m1 का स्क्वायर, यहाँ पे m1 का स्क्वायर प्लस आपका m1 m2, फिर इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो प्लस में आपका m1 m2, और माइनस में m1 का स्क्वायर, और बटे में आपका आ जा रहा है m1 प्लस m2। तो जरा इसको सॉल्व करिए, तो ये m1 प्लस और m1 माइनस का स्क्वायर, ये दोनों एक दूसरे से कट जाएगा, और इसकी जो वैल्यू आएगी फ्रेंड्स वो क्या आएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका m1 m2 और m1 m2, 2m1 m2 हो गया, और बटे में आपका m1 प्लस m2, और बाहर आपका क्या बचेगा g। तो फ्रेंड्स यही इसका t का जो है यानी टेंशन क्रिएट होगा। कोई भी आपका पुली है, तो उस पुली के थ्रू हम किसी भी मास को क्या करते हैं, सस्पेंड करते हैं, या उसको कनेक्टेड करते हैं। तो इसमें जो टेंशन क्रिएट होगा ये आपका टी इक्वल टू यानी दोनों के मास के गुणनफल के, और उसका क्या होगा, दोनों के मास के गुणनफल के
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहें, और उसके सम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा विथ जी, ग्रेविटी जी, यानी 2m1 m2 दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के और बटे में आपका दोनों के द्रव्यमान के सम के और इंटू में आपका जी आएगा। तो कोई भी आप ऐसे दो कनेक्टेड करते हैं पिंड को और ओवर ए पुली के थ्रू करते हैं, तो उसका जो टेंशन है उसमें जो क्रिएट होगा, टी की जो वैल्यू आएगी वो फ्रेंड्स यही आएगा 2m1 m2 अपान m1 प्लस m2 इंटू में जी, और यही इसका हो जाएगा। तो आई होप आपको ये कैसे ए निकाला जाता है इस पिंड का और फिर टी कैसे निकाला जाता है समझ में आया होगा। अब इस पे एक आसान सा क्वेश्चन आपको बता देते हैं कि कैसे करेंगे, ठीक है। तो इस पे एक आसान सा अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। और ये हमारा टॉपिक आज का समझ में आया होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने जो भी कमेंट है उसको मेंशन करें, और जो भी टॉपिक आपको समझना है प्लीज़ उसे भी मेंशन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।